आई पर्सनली फील कि रुद्राक्ष के बारे में जानने से पहले हमें नेपाल के बारे में जानना ज़रूरी है, और नेपाल को जानने से पहले हमें भैरव को जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। हमने शिव जी की बात कर ली, स्पेशली शिव भक्ति की बात कर ली। 2 सवाल है अब भैरव से रिलेटेड। भैरव है क्या, और क्या भैरव की भक्ति शिव भक्ति ही है? बिल्कुल। तो बहुत मैं इसको फिर से एक आशीर्वाद मानता हूँ कि ऐसे सब्जेक्ट के बारे में मैं बात कर पा रहा हूँ। अगर कुछ गलती हुए तो मैं माफ़ी भी चाहता हूँ, क्योंकि ये इतना बड़ा सब्जेक्ट है भैरव। अगर एक मनुष्य के नाते मैं भैरव के बारे में वर्णन करना चाहूँ तो अहंकार से नहीं कर पाऊँगा, ह्यूमिलिटी के साथ ही करना होगा ये चीज़ को। नेपाल और भैरव का संबंध के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद भैरव में जाऊंगा। क्यों नेपाल बोलने के बाद भैरव के साधना इज इंपॉर्टेंट, इज बिकॉज भैरव जो हैं नेपाल के रक्षक हैं। नेपाल जो लैंड है वो तंत्र भूमि है, एक देव भूमि है, और नेपाल को जो प्रोटेक्ट करते हैं उनको बोला जाता है भैरव। भैरव जो शब्द है, सनातन धर्म में शब्द का बहुत बड़ा योगदान होता है। शब्द को समझ लिया तो सनातन धर्म समझ लिया। सनातन यानी कि एटर्नल, राइट। भैरव यानी कि ये शब्द का 2 अर्थ है। अगर भैरव शब्द को एक नजरिए से देखें तो ये भय और रव से मिलता है ये शब्द। भय यानी कि फियर, यानी कि डर। रव यानी कि साउंड, एक आवाज, ऐसा आवाज जो आपको भय मुक्त कर दे। भैरव वो हैं जो ऐसे आवाज निकालते हैं कि आपका भय जो है अंदर से निकल जाता है। तो भैरव साधना इसीलिए करते हैं। और फियर इज नॉट अबाउट डर लगता है, ये एक केवल फियर नहीं है। फियर डीपर लेवल में अगर आप जानेंगे तो फियर ऑफ डेथ होता है, फियर ऑफ अटैचमेंट होता है, फियर ऑफ लूजिंग होता है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स होता है, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क्स होता है। सब फियर को जब आप छोड़ देंगे तो भैरव आपको भय मुक्त कर देंगे, ताकि आप फिर से खुद बन जाओ, आप अपने आप को जान पाओ और अल्टीमेटली फिर से शिव के ओर जा पाओ। भैरव एक शिव के ही रूप है जो भय मुक्त करवाते हैं। काल भैरव अष्ट भैरव बोला जाता है, लेकिन भैरव को काल भैरव भी बोला जाता है, क्योंकि वो काल का भय, जो समय का भय है, बूढ़े होने का भय होता है, समय खत्म होने का भय होता है, समय अपने हमको जीत रहा है इसका भय होता है। काल से ही मुक्त, काल का भय से ही मुक्त जो करवा देते हैं उसको काल भैरव बोलते हैं। काल भैरव का बहुत बड़ा एक स्टैच्यू, एक प्रतिमा, एक मूर्ति आपको काठमांडू के दरबार स्क्वायर में ओपन में मिलेगा। देखिए, भैरव का मंदिर जो है, भैरव का मूर्ति जो होता है वो बहुत भयानक होता है। भय को निकालने वाले तो भयानक ही होंगे, लेकिन ये भैरव का मंदिर आपको खुला जमीन में मिलेगा, शेड भी नहीं है यहाँ पर, राइट। और बच्चे भी जा रहे हैं, भैरव को नमन कर रहे हैं, बूढ़े भी जा रहे हैं, खुशी खुशी नमन कर रहे हैं। और वो भैरव के स्टैचू में थोड़ा सा स्माइल भी है। तो हर भैरव के स्टैचूज ऐसे नहीं होते। पाल्पा, नेपाल के पाल्पा में ऐसे ऐसे भैरव के मंदिर हैं जो बाहर प्रदर्शन भी नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत खौफनाक है। लेकिन नेपाल के कुछ ऐसे भैरव के मंदिर हैं जहां पर आप भी जा सकते हो और दर्शन कर सकते हो। और भैरव साधना शिव का ही एक स्वरूप का साधना है, लेकिन भैरव एक बहुत ही उग्र स्वरूप भी है। और भैरव जो है, भैरव का पूजा ज्यादातर तांत्रिक प्रक्रियाओं से होते हैं। भैरव को तामसिक सब्सटेंसेस भी चढ़ाया जाता है, जैसे कि अल्कोहल यानी कि मदिरा भी भैरव को समर्पण किया जाता है, क्योंकि वो मदिरा को भी अमृत में परिवर्तन करने वाले भैरव हैं। तो हमारे कुछ भी अगर भय है तो भैरव साधना के थ्रू आप खुद को जान पाओगे, क्योंकि आप भय मुक्त हो जाओगे। भारत की रिलेशनशिप अंग्रेज़ों के साथ बहुत ख़राब है। हाल ही में हमने, और ये मैं मॉडर्न डे अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रेजेंट डे अंग्रेज़ों की बात नहीं कर रहा हूँ, वो प्यारे होते हैं ऑनेस्टली। हाल ही में यूके से लौटा हूँ, बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये मैं उस फेज 100 साल 200 साल पहले के अंग्रेज़ों की बात कर रहा हूँ। पीटर ग्रे नाम के एक इंसान आए थे हमारे शो पर। उन्होंने वहाँ के यानी कि यूके के एंशिएंट रिलीजन के बारे में बताया। वहाँ क्रिश्चियनिटी के पहुँचने से पहले उनका एक धर्म होता था जो सनातन धर्म से काफ़ी ज़्यादा मैच करता है, और आज भी उसी धर्म के प्रैक्टिशनर्स हैं वहाँ। और खुद को मैजिक प्रैक्टिशनर्स बुलाते हैं या ऑकल्टिस्ट्स बुलाते हैं। क्रिश्चियनिटी में उन्हें पेगन्स बुलाया जाता है, जो जिसकी थोड़ी सी नेगेटिव कॉनोटेशन है,
पर वो खुद को मतलब उस नज़रिए से नहीं देखते। वो एक्चुअली गणपति की पूजा करते हैं। उनकी खुद की पूजा के स्टार्ट में पीटर ग्रे खुद, और पीटर ग्रे ने कहा कि उनके जितने भी दोस्त हैं जो मैजिक प्रैक्टिस करते हैं, ऑकल्टिस्ट जितने भी हैं, वो गणपति की पूजा करते हैं और सनातन धर्म से बहुत ज़्यादा सीखते हैं। जैसे भारत में रहकर हमें ना ब्रिटिश राज के बारे में एक ऑब्वियसली नेगेटिव पिक्चर दी जाती, क्योंकि नेगेटिव पिक्चर थी, काफ़ी कुछ लूटा है यहाँ से। पर वहाँ उनके पूरे राज, ब्रिटिश राज के फेज़ को थोड़े से पॉजिटिव लाइट में देखा जाता है। उन्हें पता है कि हाँ, हमारे पूर्वजों ने बुरे काम किए हैं, भारत में लूटा है उस देश को और बहुत सारे देशों को। पर वहाँ की जो ऑकल्टिस्ट और मैजिक की कम्युनिटी थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा बेनिफिट किया ब्रिटिश राज से, क्योंकि यहाँ से वहाँ विद्या ट्रांसफ़र हुई थी। बिल्कुल, जो भी सनातन की विद्या है, तांत्रिक विद्या है, वहाँ ट्रांसफ़र हुई थी और वहाँ की मैजिक और ऑकल्टिस्ट कम्युनिटी ने बेनिफिट किया था उस विद्या से। तो अब भी वो गणपति को पूजते हैं, भैरव को जानते हैं वगैरह वगैरह, विच आई फाइंड वेरी क्रेजी। ऐसा माना जाता है कि हमारे जो राजा थे उस जमाने के, तो वो भी तांत्रिक प्रैक्टिशनर्स थे। तो देखिए, तंत्र ऐसा विद्या है जिसको बहुत, आपने जो बोला कि ब्रिटिश का राज और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस ऐसा हो चुका है सनातन धर्म में आज के कलयुग में कि नॉलेज जो है हम ज़्यादातर खो रहे हैं। आज के दिन में संस्कृत पढ़ कौन पाता है? बहुत कम लोग हैं आज के दिन में जो संस्कृत का किताब खोलकर आज पढ़ पाएंगे। तो नॉलेज जो है हम खुद भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि हम खुद भी एक वेस्टर्न जो कल्चर है, जो मटेरियल कल्चर है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। आज के दिन में नेपाली पढ़ पाना, हिंदी पढ़ पाना हमारे मुश्किल है, इंग्लिश हमारे लिए बहुत आसानी से हम पढ़ पाते हैं। तो हमारे ज्ञान भी ऐसे ही हैं। हमको कैपिटलिज्म, हमको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन बहुत अच्छे से पता है एवरी सिंगल बच्चे को, लेकिन सनातन धर्म के बारे में कुछ पूछ लो तो इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा पता नहीं। द रीज़न ऑकल्ट प्रैक्टिसेस और आप अगर किसी भी समुदाय में जाएं, वहाँ पर सनातन का आपको अल्टीमेटली आपको सनातन के साथ लिंकेज मिलेगा। क्योंकि देखिए, आप मास्क लगा सकते हैं, आप ऑक्सीजन मास्क लगा सकते हैं, आप मुंह ढक सकते हैं, लेकिन हर ह्यूमन सांस तो लेगा ही। सनातन धर्म वो सांस है, सनातन धर्म वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है जिसके परे कुछ है ही नहीं। सनातन धर्म रियलिटी है। इसमें एक आपको कुछ फोर्स्ड प्रैक्टिसेस नहीं है। दिस इज ऑल अ डॉक्यूमेंटेड थिंग दैट ह्यूमन एक्सपीरियंसेस ओवर देयर लाइफ टाइम। अगर परब्रह्म तक झट से पहुंचना है, सदाशिव तक झट से पहुंचना है, तो फिर और गहराई से तंत्र को जानिए, सनातन धर्म को जानिए। यही हमारी कोशिश रहती है इन पॉडकास्ट में।